रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि फ़ैमिली कोर्ट जो है वो ज़मीन कुर्क कब कर सकती है या उसके पास कब ये इख्तियार आ जाता है कि वो ज़मीन कुर्की की स्टेज पर पहुँच कर ज़मीन को कुर्क कर दे। ठीक है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो ला360 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो इसके ऊपर एक अच्छा जी, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है कि फ़ैमिली कोर्ट जो है वो ज़मीन कुर्क कब कर सकती है और क्यों करती है। ठीक है जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाद लोग इसकी मामले की अहमियत को नहीं समझ रहे होते कि ये आखिर में ऐसी क्या वजह आ जाती है कि ज़मीन कुर्क हो जाती है। ठीक हो गया फैमिली केसेस में, तो इसमें बहुत सारी वजूहत आ जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि ज़मीन कुर्क हो जाती है, यानी कि नीलामी कोर्ट उसको अपने कब्ज़ा में लेकर उसकी नीलामी कर देती है। ठीक हो गया, ऑक्शन मुकर्रर हो जाता है। तो जब भी फैमिली केसेस, जारी बात है, शादी जब हो जाती है तो उसके बाद में जो भी इसके मतलब मामलात होंगे वो फैमिली कोर्ट देखेगी। फैमिली कोर्ट के अंदर जो है वो 7 केसेस आते हैं, जिसमें हज़ानत का केस है, जिसमें गार्डियन अपना हक महर का है, समान जहेज़ का है, तलाक़ का है, खुला का है, निकाह का है, समान जहेज़ का है, हक महर का है, और ये सब केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट के अंडर हैं। ठीक हो गया। तो अब ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 21 है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें आ जाती हैं कि जिनमें जब भी कोई मामला होता है शौहर का बीवी के साथ, या कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जब तलाक़ तक नौबत पहुंच जाती है, उसके बाद में जो भी डिसाइड हुआ होता है निकाहनामा के अंदर कि बसूरत तलाक़ ये आपको या ये इस तरह या कानून जो औरत को हक देता है कि उसके बच्चों की, जो भी बच्चों औरत के पास दूध पीते बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 साल से कम है ज़्यादातर, वो उनको जो है वो आप जो है वो जो शौहर की ज़िम्मेदारी है, यानी कि उनकी ज़िम्मेदारी उठाना। जैसा कि बच्चे को 18 साल तक, बच्चे की शादी तक, यानी कि उसको देखा जाएगा 5 बच्चे की लाइफ टाइम जो है वो शौहर की ज़िम्मेदारी है। तो अब कोर्ट क्या करती है, जब केस दायर करते हैं तो कोर्ट एक तो आर्जी खर्चा, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता कि ये तलाक़ हो गई है, इतने बच्चे हैं, सब डिक्लेयर करा लेती है। उसके बाद में इनकी शादी जैसे हुई तो ये जो भी मामला तय होते तलाक़ होगी। अब जो भी खर्चा डिक्लेयर हो गया, अब दूसरी शर्त ये हक महर होता है मौके पर एक मुअज्जल, एक मुअज्जल। ठीक है, मुअज्जल जो होता है वो हक महर मौके पर दे दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 होता है, वो मौके पर ही जो मुअज्जल होता है वो औरत कभी भी मांग सकती है, वो दे देना चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरी शर्त, कोई प्रॉपर्टी है या आप डिफ़ाल्टर हो गए हैं इस मामले में भी कि आपने बहुत सारे फ़ीसें जो भी अपने बच्चों का ख़र्चा वगैरह किसी ने जमा नहीं कराया, वो काफ़ी हो गया है, तो अब शौहर की ये सिचुएशन नहीं रहती कि वो उसको बच्चों को या इस तरह की उसकी फ़ैमिली जो उसके जो माशी हालात इस तरह के नहीं होते, तो वो ये डिफ़ाल्टर बढ़ता जाता है उसका हक महर का, ये सारा जो भी होता है समान जहेज़ का, ये वो उसके ऊपर जब आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब उसके पास बाज़ का इस तरह तक हिम्मत नहीं रहती, या वो उसको अपने बच्चों को जो है वो देने में किसी किस्म की मरास या पैसे देने में वो जो खर्चा आता है देने में, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसको कहती है कि आप जो है वो हमें बच्चों का ये ख़र्चा दिया जाए। ठीक हो गया, बच्चों का जो ख़र्चा दिए, सारा कुछ दिया जाए। अगर आप नहीं देंगे, ठीक हो गया, तो ये इजरा डिग्री वाली कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने डिग्री पर अमल दरामद करवाना होता है, तो यह आगे से उसकी कार्रवाई बनती है जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए कि जितनी ये डिग्री बन गई है पैसों की, ये सारा रल मिला के जो भी चीज़ बन गई है, तो इसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो दिया जाए। अगर कोई मकान की प्रॉपर्टी का ऐसा बीवी के नाम है या कुछ ऐसा कर दिया गया है, तो फौरी तौर पर जो है वो क्या किया जाता है, वो शौहर को टाइम दिया जाता है कि इसके ऊपर आप टाइम दें, उसके बाद में दे सकते हैं। लेकिन अगर यानी कि 10-15 लाख रुपए की किस्त है या इससे ज़्यादा है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जो है वो ज़मीन कुर्की का ऑर्डर करती है। कोर्ट क्या करती है, उस मुतलका जो शख्स होता है उसकी जो ज़मीन के वेरिफिकेशन करवा कर, सारे कागजात चेकिंग करके कोर्ट के अंदर, तो उसकी जो है वो बाकायदा तौर पर उसके ज़मीन की जो है वो वहाँ पर जाकर नीलामी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 1-2 सूरतें जिसमें कोर्ट नीलामी कर सकती है उसको। अगर आपने डिफ़ॉल्टर अब नहीं दे रहे, तो कोर्ट की बहुत सारी सूरतें ऐसी और भी हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ दीवानी केसेस में, मुख्तलिफ किस्म के केसेस में जब आप माहिदा पूरा नहीं करते या इस तरह के बहुत सारे, लेकिन अभी हम फैमिली के अंदर डिस्कस करेंगे जो नीलामी होती है वो क्यों होती है और उसकी वजह क्या होती है। उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस 360।